नमस्कार साथियों, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं डीबीएम न्यूज़। कुछ समय पहले, आज से एक दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी जिसमें कि ग्राम सभा तिमली के कर्थ और खगलिया गांव के लोग जो है अनशन में बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर के, जिसमें कि उनके घर में रेलवे टनल के कारण से जो दरारें पड़ रही हैं उसके मुआवजे को लेकर के वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। इसी बीच में ये घटना होती है और मैं अभी हूँ यहाँ पर श्रीदेव सुमन उप जिला चिकित्सालय नरेंद्र नगर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन ग्रामवासियों का कहना है कि कल शाम को, कल दिन को यहाँ से डॉक्टर की टीम जाती है और उनका स्वास्थ्य सही होने पर भी उनके जो है चेकअप करती है और उनका चेकअप करने के बाद उन्हें बीमार घोषित करती है और उन्हें जबरन उनका अनशन तोड़ाने के लिए यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पर उन्हें एडमिट कर देते हैं, उनकी कई सारी जांचें करती हैं जो कि जांचें हो रही हैं, उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जी, कल रात को अचानक से लगभग 10:30-11 बजे ये लोग धरना स्थल पे पहुँचे और जितने भी हम 5 लोग अनशन पे बैठे हुए थे और ज़बरदस्ती उठा करके मैंने कहा कि भाई रिपोर्ट्स मुझे भी दिखा दीजिए, आपकी क्या दिक्कतें हो रही हैं हमें। उन्होंने कहा नहीं आपको दिक्कत हो रही है। मैंने कहा मुझे दिखा तो दो, हम क्या है रिपोर्ट में, थोड़ा तो हमें भी जानकारी है। बोला नहीं आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, बाकी लोग तो बैठे रहो, हम आपको उठा रहे हैं। हमने मना किया लेकिन फिर भी ये ज़बरदस्ती हम लोगों को यहाँ ले आए, कहा कि आपका स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है। तो फिर हम यहाँ पे आ गए। तो ये अभी भी समाधान तो इन्होंने निकाला है नहीं, और समाधान नहीं निकालेंगे तो भले ही हमें उठा के ले आए 5 लोग, वहाँ 10 लोग फिर बैठ जाएंगे। अब तो बच्चे भी, स्कूल खाली हो गए, स्कूल में कोई जा ही नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चे था, क्योंकि पेरेंट्स वहाँ हैं तो बच्चे कहाँ जाएंगे स्कूल में। बच्चे भी पूरे धरना स्थल पे, छोटे छोटे बच्चे 5 साल 2 साल 3 साल के बच्चे सब बैठे हुए हैं धरना पे। तो ये स्थिति हो रखी है। तो समाधान जल्दी नहीं निकालेंगे तो स्थिति और ख़राब होएगी, क्योंकि लोग वैसे ही सब्र का बाण उनका छूट चुका है और अब वो ज़्यादा सब्र नहीं कर सकते। सब्र भी एक हद तक ही होती है। तो अपने अधिकारों के लिए अगर हम लोग जी जान से नहीं लड़ेंगे तो फिर इनको, इनके कानों तक बात नहीं पहुँचेगी। प्रशासन के द्वारा कोई सहानुभूति मिली आपको? हमारा राजस्व विभाग की तरफ से तो उन्होंने पूरा कार्यवाही, उन्होंने कहा कि हमने तो करके दे दिया, लेकिन अब रेलवे प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी किसी भी प्रकार की अभी तक आश्वासन लिखित तौर पे ना मौखिक तौर पे कुछ भी नहीं दिया गया कि आपका काम होगा नहीं होगा। तो रेलवे तो बिल्कुल सुनने को राजी नहीं है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज प्रशासन हमारे बारे में सोच रहा है कि आप जो है कि अनशन पे बैठे हो, आपकी इस हो कुछ हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। लेकिन हम तो हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमारे घर मकान सब तहस नहस हो चुके हैं, उसके बारे में आज तक नहीं सोचा। तो ये कब सोचेंगे सर हमारे बारे में, हमारे स्वास्थ्य का बहाना लेकर के कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तुम्हें जो है कि शिफ्ट कर रहे हैं। ये हमारा धरना, ये हमारे उसको अनशन को किसी तरह से तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये जो है षड्यंत्र रचा। लेकिन ये तोड़ के ना तो उनकी मंशा पूरी होगी और ना ही हमारा इरादे कमज़ोर होंगे। हम जो है इस काम को पूरी तरह से, जब तक ये कामयाब नहीं होगा तब तक हम लगे रहेंगे। अनशन टूटा, हम फिर दोबारा से अनशन में बैठ जाएंगे। बताइए, प्रशासन आपको जबरदस्ती? हाँ, ज़बरदस्त चिल्लाया। दिन में डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब ने चेक किया है। उसके बाद जो इन्होंने हमको साढ़े 10 बजे के 11 बजे के बीच में प्रशासन आया, पुलिस आई है, इन्होंने हमें ज़बरदस्त उठा करके लाया यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने भर्ती कर दिया, इन्होंने हमारी जाँच करी, दवाई दे रहे हैं। सवेरे इन्होंने हमको नाश्ता दिया, चाय दी। अब बाकी तो आप क्या बता सकते हैं। बाकी रेलवे वाले जो मना कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे प्रशासन ने तो पूरा कागज़ बना के दे रखे रेलवे को। अब रेलवे जाने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम तब तक धरना स्थल से हटेंगे नहीं जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। देखिए, ये कल दिन में भी गए थे, सवेरे के टाइम पे 11 बजे के टाइम पे डॉक्टर गए थे। उस टाइम भी उन्होंने हमारी जांच करी थी वहाँ पर। और उसके बाद ये रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद जो है कि सभी लोग पुलिस के द्वारा ये लेके हमें यहाँ पर मतलब लेके आए हैं हॉस्पिटल में, ज़बरदस्त उठा के लेके आए कि चलो तुम लोग, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और यहाँ पर उन्होंने हमारे को वो कर रखा है। और उसके बाद हमारा जो है कि घर तो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। न रेलवे प्रशासन राजी हो रहा है कि हमारे तरफ से कुछ नहीं हुआ है, और प्रशासन तो हमारे तरफ वो कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हमारी तरफ से तुम्हारा क्लियर है। तो रेलवे वाले क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं और किस कारण से ये हो रहा है, वो हमें इस चीज़ का कोई वो नहीं बता रहे हैं। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि जैसा हमारा घर था
और उसी तरीके से ये मतलब ये तो बना के दे हमें बढ़िया करके, अलग जगह में बढ़िया सा जगह चुन करके जहाँ पर मकान हमारा टूटे ना, और या तो फिर हमें ये मुआवजा दे। उसी हिसाब से हम खुद अपने आप भी ज़मीन ये कहीं पर देखेंगे, अपने आप बनाएंगे। ये हमारी मांग बाकी हैं। इस बीच में इनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे पूरा घटनाक्रम क्या रहा है। हमारे बीच में पूरण पुंडीर जी हैं और इनसे जानेंगे कि ये क्या घटनाक्रम रहा है कल का। तो सर, क्या घटनाक्रम रहा है, कैसे कैसे हुआ है ये सब? कल का घटनाक्रम तो नॉर्मली जैसा हम लोग गए थे कि रेलवे वालों के पास जाकर के पूछे, क्योंकि हमारी बात हुई थी यहाँ जिला अधिकारी के जो साइन होकर के इनके फाइल जानी थी एस्टीमेट की, तो उस विषय में हम लोग भी बात करने गए कि रेलवे प्रशासन के भी जो उनके उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करें कि जो हमारे फाइल आई है इनकी, तो उसमें क्या कुछ कार्रवाई है कि लोग कर रहे हैं। तो जब हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाकर के उनसे मिले, तो उन्होंने कुछ चीज़ें हमें और बताई कि इसमें एसडीएम साहब के जो एस्टीमेट भेजे हुए हैं उसमें डीएम साहब के और साइन नहीं है, और इनके क्या बोलते हैं जियोलॉजिस्ट जो यहाँ के थे उनके साइन नहीं है, और कुछ एक आधा चीज़ लाइन उन्होंने कहा था कि ये इसमें से हटा दीजिए और तब जाकर के इसमें कुछ हो जाएगा। हम लोग फिर एसडीएम साहब के पास आए और यहाँ से उन सब चीज़ों को क्लियर करने के बाद हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो उसके बाद वहाँ का बिहेवियर कुछ और हो गया। वो मतलब कुछ अलग ही तरह से, फिर कभी दरवाजे बंद करके हमें अंदर ना आने देना, फिर हम लोगों का विरोध करने के बाद उन्होंने फिर अंदर आकर के फिर बात बूत भी सुनी हमारी सारी बातों पे, और बाद में वो इस चीज़ पे आ गए कि ये हमारे उससे हुआ ही नहीं है। तो हमने कहा भाई जब 2 साल से आप लोग ये बता रहे हैं कि भाई ये चल रहा है, इसमें कर रहे हैं, हमारे जियोलॉजिस्ट आएंगे और कई बार उनकी जांचें हो गई हैं, और अब फाइनली आप कह रहे हैं कि भाई हमारे से हुआ नहीं है और मानवता के आधार पे आप लोग हमसे बात करेंगे उसकी। तो हमने कहा मानवता आज आपको दिख रही जब भूख हड़ताल में बैठ गए, और तब आप मानवता की बात करें और टेक्निकल चीज़ में आप बिल्कुल पीछे हाथ हटा रहे हैं। फिर उन्होंने CSR फंड के बारे में बताया कि उसके माध्यम से हम लोग इनके वो कराएंगे, मकान मुकुन बनाएंगे। तो हमने भी कहा ठीक है, हम लोग अब बात करते हैं उन लोगों से, अगर वो इस चीज़ में सहमति देते हैं तो हम लोग फिर उठेंगे धरने से। भाई यही सब चीज़ों के ऊपर बात हुई और हम लोग इनसे बात करके, और हमने कहा कल जा करके हम लोग बात करेंगे। 2 दिन का टाइम रेलवे प्रशासन ने भी मांगा कि हम लोग भी आपस में अपना बैठ करके बात करके इसमें निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन रात को 10:30-11 बजे ऐसी कौन सी इनके ऊपर ऐसी विपदा आई या कौन सी ऐसी इन्होंने वो दिखाई, ये जाकर के वहाँ से उन 5 लोगों को उठा करके जो आमरण अनशन पे बैठे थे वो लोग आकर के यहाँ हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट कर दिया कि ये सीरियस है, और जबकि ऐसा कुछ विषय नहीं था, सीरियस नहीं थे, जैसा कि हम लोगों ने भी बात की है उनसे। तो ये इतनी त्वरित कार्रवाई जो इसमें दिखा रहे हैं कि भी इनको अनशन से उठाना है, लक्ष्य ये कि इनको बैठने ना दिया जाए, काम शुरू करा जाए। भाई इनको अपने काम की पड़ी हुई है, टनल के काम की पड़ी है, और जो 48 परिवार हैं वो जो वहाँ बैठे हैं जंगलों में, सड़कों में बैठे हैं, उनके प्रति इनकी कोई संवेदना ही नहीं है। हमारे को संवेदना का पाठ ये पढ़ा रहे हैं और अपनी तरफ से ये उनका धरना तोड़ाने में पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि जितना प्रयास आप इनके धरना तोड़ाने में कर रहे हैं उसका 25% भी अगर आपने कहीं मानवता दिखाई होती तो आज इन लोगों को धरने में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ये लोग अपने घर में अपना दिहाड़ी मजदूरी करके अपना भरण पोषण पालन का कर रहे होते हैं परिवारों का। तो इसमें इनका अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। अभी देखते हैं आगे चल के, हम लोग बात कर रहे हैं। अभी जो इन्होंने 2 दिन का समय लिया है, बाकी धरना हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। बाकी गांव वाले देखते हैं कि अभी आमरण अनशन की बात करते हैं या कर्मिक अनशन पे बैठते हैं, ये अभी उनके पास जाकर के हम लोग बात करेंगे। जी, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रशासन जो है इनके साथ टाल मटोली कर रहा है, और ना रेलवे की तरफ से इनको कुछ ऐसे संदेश मिल रहे हैं जिससे कि ये अनशन तोड़ सके, बल्कि इनके अनशन जो है जबरन उठाए जा रहे हैं ये लोग, और इनसे जो है अनशन तोड़ाया जा रहा है। इसी के साथ इस न्यूज़ में बस इतना ही। कैमरामैन देवव्रत बर्थवाल के साथ विवेक उनियाल, DBM न्यूज़।